नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्थिर विद्युतिकी और कूलाम के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। सबसे पहले आता है कैपेसिटेंस, धारिता। धारिता क्या होती है? किसी चालक में पदार्थ के अलग की गई दो चालक प्लेटों के बीच का जो वैद्युतिक आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं? धारिता कहते हैं। उसके बाद आता है यह कार्य करने वाली युक्ति संधारित्र या क्या कहलाती है? कंडेंसर। दूसरे शब्दों में, जैसे एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करती है? विरोध करती है, उसको भी क्या बोलते हैं? धारिता यानी कैपेसिटेंस। धारिता। एसी परिपथों में एसी परिपथों में एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करती है? विरोध करती है। परिपथों का वह गुण जिसके कारण वोल्टेज के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करते क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाता है। इसका प्रतीक क्या होता है? सी। और इसका मात्रक क्या होता है? फैरड। इसको सी से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है फैरड। इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करने का सूत्र क्या होता है? सी बराबर 8.85 के एन माइनस 1 अपॉन टी इंटू 10⁸ माइक्रो फैरड। एन माइनस 1 अपॉन टी इंटू माइक्रो फैरड। टी क्या है यहाँ? चालक की मोटाई। और के क्या है? अचालक नियतांक। और एन क्या है? प्लेटों की संख्या। उसके बाद आता है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? किसी अचालक पदार्थ में अलग दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो वैद्युतिक आवेश क्या करती है? इकट्ठा करती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ऐसी युक्ति
जो विद्युत आवेश क्या करती है, एकत्रित करती है, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। संधारित्र जो विद्युत आवेश इकट्ठा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। संधारित्र का द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, धारिता। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड, और जिसे किससे, संधारित्र का मात्रक क्या होता है, फैराड, और इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C क्या है, कैपेसिटर, धारिता, कैपेसिटेंस, और Q क्या है, आवेश, और V क्या है यहाँ, वोल्टेज, वोल्ट में, और आवेश की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम, और धारिता क्या होती है, फैराड। यदि कोई संधारित्र 1 वोल्ट की वोल्टेज पर 1 कूलाम वैद्युतिक आवेश एकत्रित करता है तो उसकी धारिता कितनी होगी, 1 फैराड। 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बट्टे 1 वोल्ट। उसके बाद आता है संधारित्र का कार्य। यदि संधारित्र को किसी डीसी सोर्स से संयोजित करेंगे तो उस सर्किट में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। संधारित्र का कार्य। यदि किसी संधारित्र में डीसी सप्लाई, डीसी स्रोत जोड़ेंगे तो डीसी सोर्स संयोजित कर दे तो उस सर्किट में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो उस परिपथ में कम विद्युत धारा, क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। उसके बाद आता है संधारित्रों के विभिन्न प्रकार, जैसे कार्य के आधार पर। संधारित्रों के विभिन्न प्रकार। पहला आता है जैसे अपना कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर संधारित्र अपने 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियतमान संधारित्र, और पहला है अपना कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर पहला कौन सा है, नियतमान संधारित्र, फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। नियतमान
संधारित्र। नियतमान संधारित्र क्या होता है? वे संधारित्र जिनकी धारिता का मान क्या रहता है? नियत रहता है, नियतमान संधारित्र कहलाता है। जैसे पेपर माइका, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइसिस आदि। वे संधारित्र जिनकी धारिता का मान क्या रहता है? फिक्स रहता है। धारिता का मान नियत रहता है, क्या कहलाता है? नियतमान संधारित्र कहलाता है। जैसे पेपर माइका, सिरामिक, इलेक्ट्रोलाइसिस आदि। जैसे पेपर माइका, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइसिस। पेपर माइका, सिरेमिक और इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद आता है नंबर 2 पे समायोजनीय मान संधारित्र, एडजस्टेबल वैल्यू कैपेसिटर। एडजस्टेबल वैल्यू कैपेसिटर क्या होता है? संधारित्र जिनकी धारिता का मान छोटे पेचकस द्वारा समायोजित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? समायोजनीय मान संधारित्र। उसके बाद आता है समायोजनीय मान संधारित्र। समायोजनीय मान संधारित्र क्या होता है? जिनकी धारिता का मान छोटे पेचकस द्वारा समायोजित किया जा सकता है। जिनकी धारिता का मान छोटे पेचकस द्वारा समायोजित किया जा सकता है। जिनकी धारिता का मान छोटे पेचकस द्वारा समायोजित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? समायोजनीय मान संधारित्र कहलाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? रिवर्स तथा ट्रांसमीटर्स में। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? रिवर्सर तथा ट्रांसमीटर में। रिसीवर तथा ट्रांसमीटर में। रिसीवर्स तथा ट्रांसमीटर में। उसके बाद आता है परिवर्तनीय मान संधारित्र, वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर। वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर क्या होता है? वे संधारित्र जिनकी धारिता का मान पूर्व निर्धारित या उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के बीच शाफ्ट को घुमाकर परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? परिवर्तनीय मान संधारित्र। परिवर्तनीय मान संधारित्र।
परिवर्तनीय मान संधारित्र क्या होता है? वे संधारित्र जिनकी धारिता का मान क्या किया जाता है? पूर्व निर्धारित करके उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के बीच शाफ्ट को घुमाकर एवं परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? परिवर्तनीय मान संधारित्र कहलाता है। जैसे कौन सा संधारित्र आता है? जैसे अपना गैंग संधारित्र आदि। इनका उपयोग भी कहाँ किया जाता है? रिवर्सर तथा रिसीवर्स तथा ट्रांसमीटर में। उसके बाद आता है अचालक के आधार पर। अचालक के आधार पर। अचालक के आधार पर क्या होता है? संधारित्र के निर्माण में जो प्रयोग किए गए अचालक पदार्थ के आधार पर संधारित्र अपने निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला अपना क्या है? पेपर संधारित्र। जिससे पहला है अपना पेपर संधारित्र। पेपर संधारित्र क्या होता है? इस संधारित्र में वैक्स पेपर को अचालक पदार्थ के रूप में क्या लिया जाता है? प्रयोग लिया जाता है। और इनकी धारिता का मान क्या होता है? इस संधारित्र में वैक्स पेपर को किसके रूप में लिया जाता है? अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेपर संधारित्र को एक वैक्स पेपर के अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इनकी धारिता का मान क्या होता है? 2.5 माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड। धारिता 2.5 माइक्रोफैराड तक लिया जाता है। और ये 2000 वोल्ट तक की डीसी वोल्टेज पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और ये 2000 वोल्ट तक की डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। कितने वोल्ट तक कार्य करते हैं? 2000 वोल्ट तक डीसी वोल्ट पर ये कार्य करते हैं। उसके बाद आता है माइका संधारित्र। माइका संधारित्र क्या काम आता है? इस संधारित्र में क्या होता है? अभ्रक की पतली शीट को क्या अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसकी धारिता का मान क्या होता है? 0.1 माइक्रोफैराड। और ये 2500 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। माइका संधारित्र इनकी धारिता का मान क्या होता है? 0.1 माइक्रोफैराड। और ये कितने वोल्टेज तक
डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं, 2500 वोल्ट तक की डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। और ये 2500 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। उसके बाद आता है सेरामिक संधारित्र। सेरामिक संधारित्र क्या होता है? इस संधारित्र में सेरामिक पदार्थ जैसे बेरियम, मैग्नीशियम के कंपाउंड होते हैं, उसको अचालक परत के रूप में प्रयोग लिया जाता है। इनकी धारिता का मान क्या होता है? 0.2 माइक्रोफैराड, और ये 1500 वोल्ट तक की डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। इस संधारित्र में सेरामिक पदार्थ क्या क्या है? बेरियम और मैग्नीशियम। बेरियम, मैग्नीशियम आदि को अचालक पदार्थ के रूप में भरा जाता है। अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इनकी धारिता का मान क्या होता है? 0.2 माइक्रोफैराड। धारिता 0.2 माइक्रोफैराड। और कितने वोल्ट डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं? 1500 वोल्ट तक के डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। और ये 1500 वोल्ट डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। इस संधारित्र में सेरामिक पदार्थ, बेरियम, टिटेनियम, मैग्नीशियम के कंपाउंड को अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इनकी धारिता क्या होती है? 0.2 माइक्रोफैराड। और इनको जो कितने वोल्ट डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं? 1500 वोल्ट तक की डीसी वोल्टेज पर ये कार्य करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र क्या होता है? इस संधारित्र में जैसे अमोनियम बोरेट, एल्यूमिनियम बोरेट नामक पदार्थ का घोल प्रयोग किया जाता है, जो एल्यूमिनियम की धनात्मक प्लेट पर विद्युत रासायनिक क्रिया की परत जमा देता है, जो संधारित्र के लिए क्या होता है? अचालक का कार्य
करती है। और इसकी धारिता का मान क्या होता है, 2000 माइक्रोफैराड तक होता है और ये 450 वोल्ट तक के डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। दो हजार माइक्रोफैराड कितने वोल्ट डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं, 450 वोल्ट। डीसी वोल्टेज पर चार सौ पचास वोल्ट तक की डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। जो एल्यूमिनियम की धनात्मक प्लेटों पर विद्युत रासायनिक क्रिया से एक परत जमा देते, जो संधारित्र के लिए क्या होता है, एक अचालक का कार्य करती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। उसके बाद आता है डाई इलेक्ट्रिक संधारित्र। डाइइलेक्ट्रिक संधारित्र क्या होता है, इसकी धारिता का मान प्राय 1 माइक्रोफैराड तक होता है और ये 25,000 वोल्ट तक की डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। धारिता का मान क्या होता है, वन माइक्रोफैराड और ये कितने वोल्टेज तक कार्य करते हैं, 25,000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। और ये 25,000 तक की डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं। ये कौन सा संधारित्र होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। उसके बाद आता है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। पहला होता है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और दूसरा होता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर का संयोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग मीटर्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम लैंप आदि में इसका ऑयल डाई इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को एक ही सर्किट में लगाने के क्रम को क्या बोलते हैं, संधारित्र।
दो या दो से अधिक संधारित्र को दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक ही परिपथ में लगाने के क्रम को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक ही सर्किट में लगाने के क्रम को क्या कहते हैं? संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। जैसे पहला आता है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जैसे दो या दो से अधिक कैपेसिटर को किसी परिपथ में सिरे से सिरा नियम के अनुसार जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्र में जैसे दो या दो से अधिक कैपेसिटर को क्या किया है? जोड़ा है, किसमें? सिरे से सिरा नियम के अनुसार जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। जिससे QT इक्वल टू Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। समीकरण एक। श्रेणी क्रम में क्या होता है? वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज का मान सेम होता है। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी? V1 बराबर V2 बराबर V3। समीकरण नंबर नहीं, वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, बराबर नहीं। V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कौन सी समीकरण? समीकरण नंबर 2। उसके बाद आता है QT अपॉन टोटल कैपेसिटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3। समीकरण नंबर कितनी आ गई? 3। QT अपॉन CT इक्वल टू क्या आ जाएगा? QT अपॉन CT इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये किसका मान आ गया? श्रेणी क्रम। संधारित्र में श्रेणी क्रम। 1 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? CT इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किसका माना गया? अपना संधारित्रों का श्रेणीक्रम। उसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? दो या दो से अधिक कैपेसिटरों को परिपथ में इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि सभी का पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा एक साथ जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। C1, C2 और C3, Q1, Q2, Q3। समांतर क्रम में सभी कैपेसिटर जुड़े हैं उनकी वोल्टेज का मान क्या होगा? सेम होगा। और श्रेणी क्रम में क्या था? अलग अलग। टोटल वोल्टेज क्या होगी? बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3, इक्वेशन फर्स्ट। टोटल आवेश QT इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समीकरण नंबर 2। C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 कैपेसिटर C1 C2 C3 और C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। CTVT इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1VT प्लस C2VT प्लस C3VT। C1T प्लस C2VT प्लस C3VT। इसके बाद हो जाएगा VT क्या आ गया? कॉमन आ गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। VT से VT कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? टोटल कैपेसिटेंस CT इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या हो गया? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में क्या होंगे? जुड़ेंगे टोटल कैपेसिटेंस। जैसे दो या दो से अधिक के संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़े कि उनका पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा क्या हो? एक साथ जोड़ दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर क्रम संयोजन। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।